एससीएम एग्ज़ाम के लिए हम लोग हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज़ आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, हड़कंप का तात्पर्य क्या होता है? तो देखिए हड़कंप का तात्पर्य होता है ऑप्शन बी। अगला है, पत्रकार में कौन सा समास है? तो पत्रकार में समास होता है ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास। कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है, उल्लंघन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उल्लंघन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, उत धन लंघन। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्यर्थ का सही संधि विच्छेद क्या है? व्यर्थ का हो जाएगा ऑप्शन सी, बी धन अर्थ। निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है, यह वाक्य है। तो देखिए ऑप्शन डी, वह आम खाता है। खाना मतलब ये हो जाएगा भक्षण। तू डाल डाल, मैं पात पात, इसका क्या अर्थ होता है? इसका होता है ऑप्शन डी, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। नेक्स्ट है, अकाल पीड़ित में समास कौन सा होगा? तो देखिए अकाल पीड़ित में समास हो जाएगा ऑप्शन सी, तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा? तत्पुरुष समास। अगला है, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुधन एषण। निम्नलिखित शब्दों में योग ऋण शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन ए, चक्रपाणी। गोधूम का तद्भव क्या होगा? तद्भव मतलब जो संस्कृत का शब्द ना हो, तो गोधूम का तद्भव हो जाएगा ऑप्शन ए, गेहूं। तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन डी, तत् धन लीन। शिव का कौन सा अर्थ नहीं है? ऑप्शन सी, बाकी के तीन है महादेव, पशुपति, शंकर। कारक के भेद हैं, तो कारक के भेद क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी, टोटल 8। अगला है, केशव कहीं ना जाए का कहिए, पंक्ति के रचनाकार हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, तुलसीदास। अगला है, सूरदास प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का पात्र है? रंगभूमि। अगला है, प्रश्न संख्या 22 से 24 के लिए दिए गए प्रत्येक वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उसी वाक्य में काले शब्द में उपयुक्त विलोम द्वारा की जानी है। इसके लिए चार चार विकल्प प्रस्तावित हैं, उचित विकल्प का चयन करें। तो आपको बताना है, जैसे कि भारतीय दृष्टि आध्यात्मिक है, जबकि पाश्चात्य दृष्टि का आधार। देखिए आध्यात्मिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक का हो जाएगा ऑप्शन ए, भौतिक। तो यहाँ पर भरा जाएगा भौतिक। स्वच्छ जल के अभाव में हमें जल पीकर ही प्यास बुझानी पड़ेगी, तो स्वच्छ का विलोम क्या होगा? स्वच्छ का विलोम हो जाएगा ऑप्शन ए, दूषित। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? दूषित। 15 अगस्त 1947 को भारत ने परतंत्रता की जंजीरें तोड़कर प्राप्त की। परतंत्रता का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए, स्वतंत्रता। तो यहाँ पर भरा जाएगा स्वतंत्रता। यथार्थ किस समास का उदाहरण है? यथार्थ जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, अव्ययी भाव समास का उदाहरण हो जाएगा। मुंहतोड़ शब्द में कौन सा समास है? तो ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास हो जाएगा।
पाप पुण्य में शब्द में कौन सा समास है? देखिए यहाँ पर योजक चिन्ह आ रहा है और एक दूसरे के विपरीत भी हैं। पाप का पुण्य हो जाएगा, तो देखिए ये इसमें आपका समास हो जाएगा द्वंद्व समास। दिगंबर में कौन सा समास है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा बहुब्रीहि समास। दिगंबर में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। निर्देश है प्रश्न संख्या 29 से 31 के लिए। निम्न प्रश्नों में 4 शब्दों के समूह दिए गए हैं। प्रत्येक समूह में एक शब्द की वर्तनी ठीक प्रकार से दी गई है। ठीक वर्तनी वाले शब्द का पता लगाइए। 29 में आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी। व्यवहारिक को ऑप्शन सी की तरह लिखते हैं, ना कि ऑप्शन ए, बी और डी की तरह। 30 में कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी। उज्ज्वल को ऑप्शन डी की तरह लिखते हैं, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी की तरह। 31 में आपको बताना है ऑप्शन बी। उपरोक्त को ऑप्शन बी की तरह लिखते हैं, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी की तरह। अगला निर्देश है प्रश्न संख्या 32 से 34 के लिए। निम्न प्रश्नों में दिए गए मुहावरों और लोकोक्तियों के अर्थ बताने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक के लिए उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प चुनिए। अगला है, देखिए पहला क्वेश्चन है घी के दिए जलाना। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी खुशी मनाना। घी के दिए जलाना मतलब खुशी मनाना। सिर चढ़ाना, अगला है सिर चढ़ाना। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बहुत आज़ादी देना। क्या हो जाएगा? बहुत आज़ादी देना। आम के आम गुठलियों के दाम। इसका क्या हो जाएगा? जिसमें लाभ ही लाभ हो। ऑप्शन बी। हरिगीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्या हो सकता है। कलम का सिपाही किसे कहा गया है? ऑप्शन ए प्रेमचंद्र को कहा गया है। निष्फल किस प्रकार की संधि है? ऑप्शन सी विसर्ग संधि। अगला है ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो ऑप्शन ए कंठ। आकाशदीप किसकी रचना है? आकाशदीप जो रचना हो जाएगी ऑप्शन बी हो जाएगा जयशंकर प्रसाद की रचना हो जाएगी। अंधा योग किस प्रकार की रचना है? ऑप्शन सी हो जाएगा काव्य नाटक। क्या हो जाएगा? काव्य नाटक। कोणार्क नाटक के जो लेखक हैं वो कौन है? ऑप्शन बी हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। तो कोणार्क नाटक के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। अनामिका किसका काव्य संग्रह है? ऑप्शन ए निराला। यदि ए ओ ए औ के आगे कोई स्वर हो तो इनके स्थान में क्रमशः आए आओ आए आओ हो जाता है, तो यह कौन सी स्वर संधि कहलाती है? ऑप्शन बी यण स्वर संधि। निर्देश है प्रश्न संख्या 44 से 46 के लिए। दिए गए वाक्यों में काले शब्दों के पर्याय या कह सकते हैं समानार्थक शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प को चुनना है। किसान धरती का मातृवत सम्मान करता है। धरती का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन डी वसुधा। नदी जीवन भी देती है और विनाश भी कर सकती है, तो नदी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सरिता। ऑप्शन बी सरिता। गर्मी में वायु तेज गति से चलती है। वायु का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन सी आंधी। क्या हो जाएगा? आंधी। अगला है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी बाकी के तीन है। सूची का होता है पवित्र, सर का होता है सरोवर, सर्ग का होता है अध्याय। अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा है। ऑप्शन डी आस्तीन का सांप। अगला है गिराना जो है किस प्रकार की क्रिया है? गिराना जो है वो हो जाएगी प्रेरणार्थक क्रिया। और आज का लास्ट है निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है?
ऑप्शन डी दिन, बाकी के तीन है सुबह, साँझ और दोपहर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।